What's your emergency? I found out my granddaughter has been sick and she has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. I need to find her. There's something wrong. I found my daughter's car today and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee, Caylee, Anthony. सोलह जून 2008 22 साल की कैसी एंथनी अपनी 2 साल की बेटी कैली एंथनी के साथ घर से निकलती है ये बोल के कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रही है और वो कैली को नैनी के पास छोड़ देगी। करीब 1 महीना बीत जाता है और दोनों माँ बेटी का कोई अता पता नहीं होता। ये देख के उसके जो माँ बाप हैं कैसी के वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं कि कहीं उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। करीब 1 महीने बाद उनके घर पे एक लेटर आता है कार इनबाउंड का, और जो कार इनबाउंड हुई थी वो कैसी की थी। ये सब देखने के बाद कैसी के डैड को थोड़ा सा शक हुआ, तो वो सीधा कार इनबाउंड के गैराज पे चले जाते हैं कार को चेक करने के लिए। तो जैसे वो कार को चेक करते हैं और कार की डिक्की खोलते हैं तो उनको एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे क्लोरोफॉर्म और किसी डेड बॉडी की जो बहुत टाइम से ट्रंक में पड़ी हो। इतने में जो कैसी थी, जो बहुत दिन से अपने घर से गायब थी, वो सडनली अपने घर पे आ जाती है। तो उसके माँ बाप ये देखते हैं कि सिर्फ कैसी आई है और उसके साथ कैली नहीं है। तो घबराहट के मारे उसके माँ बाप कैसी से क्वेश्चन करते हैं कि कैली कहाँ है। तो वो अजीबोगरीब से जवाब देने लगती है कि कैली नैनी के पास होगी या फिर हमारे आस पड़ोसी के घर पे गई होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। तो उसके माँ बाप फिर से उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम सच सच बताओ कि कैली आखिर है कहाँ, वो तुम्हारे साथ गई थी ना। तो वो जवाब देती है कि कैली अपनी नैनी के घर पे है। तो जो कैसी की माँ होती है उसको बड़ा अजीब सा लगता है ये सब सुन के, तो वो तुरंत ना पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसकी एक पोती है कैली नाम की, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने से गायब है और वो अपनी माँ के साथ लास्ट टाइम देखी गई थी और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। जब उसकी माँ से हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसकी माँ ऊटपटांग से जवाब देने लगती है। तो जब पुलिस को कैसी की माँ सब कुछ बताती है तो पुलिस को शक होता है कैसी पे, और कैसी को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। तो जब पुलिस उससे पूछती है कि 31 दिन से तुम्हारी बेटी गायब है और तुमने कोई कॉल भी नहीं की, ना कोई रिपोर्ट लिखवाई, तो कैसी फिर अजीबोगरीब से जवाब देने लगती है। वो बोलती है कि मैं चाहती थी मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढूं। तो फिर से पुलिस वाले कैसी से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया और तुम्हारी बेटी है कहाँ। तो कैसी बताती है कि कैली नैनी के घर पे है जहाँ पे उसको वो छोड़ के गई थी। तो पुलिस वाले उससे फिर से क्वेश्चन करते हैं कि हमें उस नैनी के घर पे जाना है। तो कैसी पुलिस वालों के साथ जाती है और एक रैंडमली किसी अपार्टमेंट में उंगली करके बताती है कि जेनी यहाँ रहती है। तो उसके बाद जब पुलिस उस अपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपार्टमेंट पूरा पूरा टूटा फूटा हुआ था। और हैरानी की बात ये थी कि उस अपार्टमेंट में जेनी नाम की कोई भी औरत पिछले 5 महीने से नहीं रहती थी। तो यहाँ पे पुलिस वाले को फिर से शक हुआ और उन्होंने कैसी को धर दबोचा और कैसी को अरेस्ट कर लिया गया। कहानी यही नहीं ख़त्म होती। पूरे अमेरिका के मीडिया को और पूरे ग्लोबली मीडिया को ये बात पता लगती है कि किसी माँ ने अपनी बेटी को मार दिया है। पूरे अमेरिका में हड़कंप समझ जाता है और सबके सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर बेबी कैली के साथ हुआ क्या। उसके बाद करीब हज़ारों की तादाद में लोग वॉलंटियर बन के कैली को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं लगता। पर एक अजीब सी चीज़ सामने आती है कि कैसी 31 दिन तक आखिर थी कहाँ। और यहाँ पे एक कैच है, कैली के गुम होने से पहले कोई तो कैसी के कंप्यूटर में चुपके से 2 वर्ड सर्च करके गया था और वो 2 वर्ड बहुत अजीब से थे, जैसे क्लोरोफॉर्म और नेक ब्रेकिंग। कैली के गुम होने के ठीक 2 दिन बाद कैसी अपने पड़ोसी से एक फावड़ा मांगती है ताकि वो कुछ खोद सके। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उसके साथ साथ कैसी अपने बेस्ट फ्रेंड की चेकबुक से चेक चुराती थी और शॉपिंग करने निकल जाती थी। मतलब कि तुम समझ पा रहे हो कि एक तरफ उसकी बेटी गायब है और दूसरी तरफ वो शॉपिंग करती फिर रही है। और उसकी शक्ल देख के यही लग रहा था कि उसको कोई टेंशन भी नहीं है कि उसकी बेटी आखिर है कहाँ, क्योंकि कैसी के बयान के मुताबिक जो कैली है वो नैनी के पास है, लेकिन नैनी नाम की कोई लेडी है ही नहीं। कैसी इस केस के दौरान कभी सैड या कभी मायूस दिखी नहीं, उल्टा उसके ऑपोजिट ही दिखी है, जैसे पार्टी करना, शॉपिंग करना, टैटूज बनवाना और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जीना। और तुम हैरान हो जाओगे सुन के, जो कॉल उसकी ग्रैंडमदर ने पुलिस को की थी वो फर्स्ट कॉल की थी। मतलब उससे पहले किसी ने भी कैली के बारे में कुछ नहीं पूछा था। तो फिर पुलिस सर्चिंग शुरू करती है और कैसी की गाड़ी की डिक्की है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और टेस्ट करवाती है। तो तुम हैरान हो जाओगे कि उसके अंदर आखिर आया क्या। उसके अंदर
क्लोरोफॉर्म की भारी मात्रा और बॉडी डिकम्पोज भी पाया गया। वो एक तरीके के सबूत थे, लाइव सबूत, कि यहाँ पे एक डेड बॉडी थी काफ़ी टाइम पहले और वो गाड़ी कैसी की थी। इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए आखिर। फिर उसके बाद कैसी से पूछताछ होती है और वो अजीबोगरीब से जवाब देने लग जाती है कि कैली अपने नैनी के पास होगी या फिर पड़ोसी के आसपास, यहाँ कोई लेके चला गया होगा या पड़ोसी के पास होगी। ऐसे ऐसे जवाब देने लग जाती है और फाइनली वो मानती है कि वो मिसिंग हुई है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कैली को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह पे वॉलंटियर फैले होते हैं और कैली का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन कुछ महीने बाद कुछ ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरा अमेरिका दहशत में आ गया। कैसी है घर से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक आदमी काम कर रहा होता है, जो कि वहाँ जंगल वगैरह सफाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो सफाई करते टाइम उसको एक काले कलर का बैग मिलता है और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। जैसे ही वो काले कलर के बैग की तरफ बढ़ता है, उसको ओपन करता है तो उसमें डेड बॉडी निकलती है। और गेस व्हाट, वो डेड बॉडी कैली की होती है। ये सुन के पूरा अमेरिका दहशत में आ जाता है और मांग करता है जस्टिस की कि कैसी को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और कैली को जस्टिस दिया जाए। फिर उसके बाद 2011 में कोर्ट की एक ट्रायल बुलाई जाती है जहाँ पे कैसी को कटघरे में गड़ा जाता है। उस पर एक इल्ज़ाम होता है कि उसने अपनी बेटी कैली का मर्डर किया है। लेकिन सारे सबूत होने के बाद भी कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है। ये क्यों होता है? जो कैसी का लॉयर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो आर्ग्यू करके ये बोलता है कि कैसी कभी किडनैप हुई नहीं थी। दरअसल उसके साथ ये हुआ था कि वो गार्डन में खेल रही थी, वो स्विमिंग पूल पे गिर जाती है। फिर उसके बाद जो कैसी के फादर हैं वो उसको ब्लैक बैग में डाल के जंगल में फेंक आते हैं। वो उल्टा कैसी के फादर पे ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है। उसके बाद जुडिशरी का पैनल होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, वो आपस में डिस्कस करते हैं ताकि फैसला सुना सके। आप बिलीव नहीं करोगे, करीब 4 करोड़ लोग इस चीज़ को लाइव देख रहे होते हैं। और कुछ समय बाद जुडिशरी सामने आती है और अपना फैसला सुनाती है और कैसी को बाइज्जत बरी कर देती है। जो लोग इस चीज़ को लाइव देख रहे थे वो सड़कों पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जस्टिस की मांग करने लगते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुनता। ये केस सिर्फ अमेरिका का नहीं होता, ये पूरे ग्लोबली फैल चुका होता है। फिर उसके बाद 2025 में कैसी टिकटॉक पे एक ऑफिशियली आ जाती है और वीडियोस बनाने लगती है। लेकिन वहाँ भी लोग उसको बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं, उसको मैसेजेस करते हैं, उसको कमेंट करते हैं कि तूने अपनी बेटी का मर्डर करा, तुझे कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से चले जाओ, तुम यहाँ भी बहुत गंद मचा रहे हो। पता है जो कैसी अभी हेट का सामना कर रही है वो उसके साथ कभी होता ही नहीं। अगर वो 2005 में प्रेग्नेंट ना होती, कैसी एक्चुअल में 2005 में प्रेग्नेंट हो जाती है और वो करीब उस टाइम पे 19 साल की होती है और साथ साथ में वो अनएम्प्लॉयड होती है। कैसी अपनी माँ को ये चीज बोलती है कि मुझे ये बच्चा नहीं करना, मैं किसी को दे दूंगी जो उसको पाल लेगा। लेकिन कैसी की माँ उसको बोलती है कि नहीं, हम इसको रखेंगे। जो बच्चा होता है उसी का नाम कैली होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कैसी अपने आस पड़ोस के जो फ्रेंड होते हैं उनको देखती है कि वो बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं और वो बच्चे को टेक केयर कर रही है। इसके बहाने वो कई बार झूठ बोल के भी निकलती थी घर से कि मेरे को कोई जॉब मिल गई है, ताकि लोग उसकी बेबी को संभाल पाए और वो एंजॉय कर पाए। एट द एंड इस केस से हमने क्या सीखने को मिलता है? ये जो ऐशो आराम चीजें होती है ना, ये घर को बर्बाद कर देती हैं। उसको ये तक नहीं समझ आया जिसके साथ वो ये सब कर रही है वो खुद की ही बेटी है और मर्ज 2 साल की है, लेकिन उसकी आंखों के सामने लग्जरी लाइफ और पैसा आ गया था तो उसमें वो अंधी हो गई थी। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मैं चाहता हूँ कि यार जल्द से जल्द फॉलो भी कर लो। ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे केस पे डिस्कस करने वाले हैं।